नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंची, जहां पर मसूरी के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री का फूलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा माल रोड का भी भ्रमण कर दुकानों से खरीदारी की गई और मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं का परिचय करवाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने निजी दौरे में मसूरी आई हैं और मसूरी भाजपा मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार परिवार के साथ मसूरी घूमने आई हैं। और केंद्रीय मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। उनकी इच्छा भी थी, जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2 मिनट बात करनी है और बैठना है उनके साथ। तो हमने उनका स्वागत किया है और हमने पूछा कि मसूरी कैसे देखी है। वो फिलहाल अपने फैमिली टूर पे हैं और मसूरी सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुनील, यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंची हैं दौरे पर और मसूरी पहुंची है, वो क्या कुछ है पूरे अपडेट आपके पास, क्या जानकारी है, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अब से कुछ देर पहले मसूरी पहुंची और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला और गुलदस्ता देकर स्वागत करा। बेसिकली ये स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ पर निजी दौरा है और ऐसे में उन्होंने मीडिया को भी दूर रखा। उनका ये कहना है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आई है और इसको लेकर उन्होंने माल रोड का भी लुत्फ उठाया और यहाँ पर शॉपिंग भी करी है। परंतु कोई भी राजनीतिक बात करने से उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मुलाकात करी और पार्टी को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो भाजपा कार्यकर्ता है वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और ऐसे में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए तो खासतौर पर जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री वहां पर पहुंची हैं, तो इस बाबत मानकर चला जाए कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी चर्चाएं हुई होंगी क्या? देखिए, क्योंकि अगर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार अगर बात करी जाए तो कल देहरादून थी और कल उन्होंने कई अधिकारी और भाजपा के नेताओं से बातचीत की और ये माना जा रहा है कि अगर वो यहाँ पर आई है तो कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई होगी। खासकर अगर पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड भी वहाँ ले रही होंगी और जो कमियां उसको दूर जल्द किया जाए, इसको लेकर भी बात की गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया और आपको बता दें कि परिवार के साथ मसूरी घूमने आई हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड का एक जवान शहीद हो गया। 29 साल का रुचिन सिंह रावत चमोली जिले के गैरसैंण का निवासी थे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जवान की शहादत को सैनिक और राजकीय सम्मान के साथ सीएम धामी, विधायक
ब्रजभूषण गैरोला के साथ ही तमाम लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर 2 जवानों के पार्थिव शरीर को लाया गया, जिसमें एक उत्तराखंड और दूसरा हिमाचल का है। श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। रुचिर सिंह रावत जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में तैनात थे और शहीद रुचिन रावत 9 पैरा में कमांडो थे। जहां एक और हम सब लोगों के लिए आज 2 पार्थिव शरीर यहां पहुंचे हैं। हमारे प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी, दोनों के ही पार्थिव शरीर यहां पहुंचे हैं, जहां हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और इसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो ये आघात लगा है, असमय उनको एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। निश्चित रूप से देखिए, हमारी सरकार हमेशा सैनिकों के साथ खड़ी है, हमारे शहीदों के साथ खड़ी है और जो देश के लिए मरने मिटने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है, वो हमेशा हमारे स्मरण में रहें। हमारी सरकार भी काम करे और हम उस दिशा में काम करें। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। कोई भी घटना हो, कोई ना कोई जमाने हमारे यहाँ से शहीद होता है। आज हमारे चमोली के नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल के प्रमोद नेगी देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 25 लाख के करीब पहुंचा। वहीं 4 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक यानी कि 8,65,000 यात्रियों ने पंजीकरण करवाया। मौसम खराब होने से फिलहाल 8 मई तक केदारनाथ के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। उधर मानसखंड झांकी को मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर विकास खंडों को रवाना किया और वहीं गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। झांकी में जागेश्वर महादेव मंदिर समूह और एपण कली और वन कॉर्बेट नेशनल पार्क और राज्य पक्षी मोनाल, राज्य वन पशु कस्तूरी मृग और छालिया नृत्य आदि को सुंदर तरीके से दर्शाया गया। झांकी को प्रदेश के सभी ब्लॉक में दिखाया जा रहा है। वहीं पर झांकी के बोपेश्वर पहुंचने पर स्थानीयों ने जोरदार स्वागत किया। गौरव का विषय है कि हमारे प्रदेश की झांकी थी, इस बार कर्तव्य पथ पर उसको स्थान मिला है और उसके बारे में जो जानकारी है विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचे, विभिन्न विकास खंडों तक पहुँचे, तो जनपद में उसी का रेप्लिका यहाँ से इस झांकी को प्रदर्शनी के रूप में एक व्हीकल पे जो माउंटेड है उसको यहाँ से रवाना किया गया है। बड़ा गौरव का विषय है कि उत्तराखंड की जो हमारी झांकी जो 26 जनवरी में भारत में प्रथम है और इस झांकी में हमारे पूरे उत्तराखंड को दर्शाया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगा और इसी तरह हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ता है।
सामाजिक हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेसी नेताओं द्वारा मंच पर बैन लगाने और इसकी तुलना विवादित संगठन पीएफआई से करने पर हिंदुओं का आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष कैलाश अंगड़िया के नेतृत्व में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बागेश्वर नगर के चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए बागनाथ मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। तत्वाधान में यदि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल, तो इस दल पर जो है कांग्रेस सरकार वहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगी और कांग्रेस पार्टी द्वारा वहां पर बजरंग दल का कर्नाटक राज्य में पीएफआई जैसे विधर्मी और आतंकवादी संगठन के साथ जो है बजरंग दल का क्या किया जा रहा है उसकी तुलना की जा रही है। तो हम आज बागेश्वर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये संयुक्त रूप से तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया गया। पहले एसबीआई तिराहे के पास हमने वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के नेताओं का वहाँ पर पुतला दहन किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, ऐसे भड़काऊ बयान जिनके रहते हैं, ऐसे विधर्मी नेताओं के जो है बुद्धि की शुद्धि के लिए यहाँ पर बागनाथ मंदिर के इस प्रांगण में हमने एक हनुमान चालीसा का पाठ किया और यहाँ पर एक मंत्रणा की आपस में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर कि इस मुद्दे पर और हम भविष्य में क्या क्या करेंगे। यदि और अगली खबर मसूरी से है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता उमाई द्वारा मसूरी महिला मोर्चा मंडल की नवगठित कार्यकारिणी और साथ ही मसूरी मंडल के समस्त मोर्चा अध्यक्ष और मसूरी में निवासरत जिला महानगर मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों का परिचय और सम्मान किया गया। मसूरी के होटल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की धर्मपत्नी निर्मला जोशी का मसूरी बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा स्वागत किया गया। मसूरी बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी नगर निकाय के चुनाव के लिए काम करने की अपील की। मैं आज मसूरी में महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी के परिचय सम्मेलन में आई हूँ, सम्मान समारोह में। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, गीता कुमाई को और उसकी पूरी टीम को, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नई कार्यकारिणी बनी है वो बहुत अच्छी बनी है और वो बहुत अच्छा आगे काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है और मैं सबको बधाई। मसूरी से मुझे खासा लगा और मसूरी से मुझे कोई भी बुलाता है किसी प्रोग्राम में तो मैं आती हूँ। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं मसूरी में मुझे बुलाया गया और मैं ना आई हूँ, क्योंकि हम मसूरी को अपना एक परिवार समझते हैं। परिवार के उसमें हमें अपने भाई बहनों के हर सुख दुख में सम्मिलित होना अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक परिवार हैं। हम कोई ऐसे कोई नेता वाली बात नहीं। हमारे पास हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश जोशी जी हैं, तो हमें ऐसा लगता है बहुत आसान है सब कुछ, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है तो उसके निस्तारण के लिए सदैव उनका सहयोग मिलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है अपनी पूरी टीम के साथ साथ मिलकर मंत्री जी से आशीर्वाद लेते हुए, मंत्री जी से सहयोग लेते हुए हम जन जन तक पहुंचेंगे और आने वाले चुनाव को बड़ी सुगमता से सरलता से जो हमारा उद्देश्य है जहाँ हमें पहुँचना वहाँ हम पहुँच पाएंगे। चारधाम यात्रा के मद्देनजर मंगलौर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और वहीं पर काफी समय के बाद आखिरकार मंगलौर में भी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। एनएच नगरपालिका परिषद मंगलौर सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में चारधाम यात्रा को देखते हुए मंगलौर बस स्टैंड से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे जीटी रोड पर चला। कुछ दुकानों के बाहर किया गया अतिक्रमण बुलडोजर के द्वारा हटाया गया। मिलकर देखिए आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो एनएच है, एनएच पे जो है अतिक्रमण किया गया था और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस
दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो उसके तहत जो है आज नगर पालिका परिषद मंगलौर और पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा जो है मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैडम देखा जाएगा क्या करेंगे? ऐसा है, फिलहाल तो हम इसको भी वॉच करेंगे कि जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना होने पाए, और यदि इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। विरोध तो देखिए अब करेंगे, जो अतिक्रमण करेगा वो तो विरोध करेगा ही ना हटाने के लिए। देखिए आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो NH है, NH पे जो है अतिक्रमण किया गया था, और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पोस्टर लॉन्च कर माल रूट की खराब हालत को लेकर पर्यटकों से माफी मांगी है। और आपको बता दें कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 पोस्टर लॉन्च किए, जिसमें पर्यटक से मसूरी में माल रूट के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य के साथ साथ मसूरी पेयजल योजना के तहत आ रही दिक्कतों के लिए माफी मांगी। इस मौके पर मसूरी भाजपा मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत, महामंत्री कुशाल राणा और पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्षा पुष्पा पटियार ने भी मसूरी की बेहतरी के लिए किए जा रहे कार्य को लेकर पर्यटकों को हो रही असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। देखिए, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम रखा गया था। मसूरी की सड़कें सभी बदहाल हैं, चाहे वो लंडौर बाजार की हो, मॉल रोड हो, अकेडमी की, 0 पॉइंट, मोतीलाल नेहरू रोड, बार्लोगंज की रोड, सिविल अस्पताल के आसपास की रोड। इस संदर्भ में हमने 30 अप्रैल तक हमें समय मिला था प्रशासन से, और किसी कारणवश जब ये रोड का कार्य पूरा नहीं हो सका तो हमने एक प्रयास करा कि हम किसी माध्यम से पर्यटकों को सहानुभूति अपनी दिखाएं, अपनी संवेदना उनको प्रकट करें कि मसूरी में जब उनके आने के समय पर मसूरी इतनी बदहाल उनको मिली है, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। और हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पे भी बहुत ही गंदा असर मसूरी की छवि का गया है, तो इस पोस्टर के माध्यम से उस छवि को सुधारने का कार्य भी हमने करा है। और हम प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से निवेदन भी करते हैं कि जल्द से जल्द मसूरी की सड़कें पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, जिससे आने वाले पर्यटक सीजन में जो पर्यटक आएँ वो मसूरी से एक अच्छी यादगार लेके जाएं, एक बुरी याद के साथ अब मसूरी का दुष्प्रचार ना करें। इसी संदर्भ में आज ये पोस्टर लॉन्च था, और हम उम्मीद है मसूरी के समस्त व्यापारी इस पोस्टर को लगाकर पर्यटकों से क्षमा मांगते हुए पर्यटकों का स्वागत करेंगे। समय जो मिला था वो 31 मार्च का था, फिर 20 अप्रैल का था, फिर 30 अप्रैल का था, पर कई कारणवश मुझे ऐसा दिखता है कि प्रशासन के हाथ में चीज़ें बाहर जा चुकी हैं। लेकिन हमने पूरी प्रशासन के साथ हर प्रकार से सहयोग करते हुए समय उन्होंने बढ़ाया, बाजार वालों ने पूर्ण सहयोग दिया है, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। इसी संदर्भ में वो समय लगेगा, लेकिन हमें क्षमा प्रार्थी रहना चाहिए पर्यटकों से, अपने निवासियों से, हमारे छोटे छोटे बच्चों से, युवा साथियों से जो आज परेशानी झेल रहे हैं। इसी संदर्भ में आज ये पोस्टर लॉन्च है, जिसको सिर्फ एक सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस का ये पोस्टर लॉन्च हमने आज शुरू करा है, जिसमें 2 पोस्टर लॉन्च करें आज।
उधर ऋषिकेश में युवक से मारपीट के मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन से स्थित चंद्रशेखर चौक पर कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष इंडक उदय पुंडीर ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। ऋषिकेश विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुरक्षाकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आप को आमजन की सरकार बताती है, लेकिन कार्य आमजन विरोधी है। ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने सुरक्षाकर्मियों के दम पर आमजन के साथ खुलेआम मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र की बीजेपी की सरकार हो या फिर प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो, एक तरफ जहां दिल्ली में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवान आरोपों की झड़ी लगा रही हैं, तो वहीं जगह जगह बीजेपी के नेताओं पर तमाम आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आए दिन मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होते हैं। और अगली खबर बद्रीनाथ से है। सुबह के उच्च हिमालय क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिस कारण तेज हवा के साथ ही हल्की बारिश शुरू हो गई। इसका सीधा असर बद्रीनाथ धाम की ओर पड़ रहा है और साथ ही इसमें सवार श्रद्धालुओं पर भी। अचानक खराब मौसम के कारण रात दर्शन हेली बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले ही खराब मौसम के कारण वापस लौटकर आसमान में मंडराते नजर आए और कई हेली तीर्थ यात्रियों ने जान जोखिम में डालकर खराब मौसम के कारण आधे रास्ते में वापस लौट गए। बद्रीनाथ में येलो अलर्ट के समय सीमा गुजरने के बाद सुबह में 4 धाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है और भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में मौसम के खुशगवार होने के बाद तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई। 27 अप्रैल को धाम में कपाट खुलने के बाद अब तक बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख पार हो चुका है और श्रद्धालु बद्रीपुरी के पास आसपास के अन्य रमणीक स्थलों को देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है और ऐसे में श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी अब 1 लाख के पार हो चुका है और यही कारण है जिसके चलते सावधानी बरती जा रही है। और अगली खबर लालकुआं से है, जहां पर अंग्रेजी शराब की दुकान में आबकारी विभाग द्वारा की गई छापेमारी में कई अनियमितताएं मिली हैं, जिसके बाद आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र बिष्ट ने दुकान से बरामद शराब की बिक्री रोकते हुए 3 दिन के भीतर उक्त शराब के वास्तविक कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र बिष्ट ने कहा कि जल्द ही गुपचुप तरीके से देसी शराब की दुकान में छापेमारी करेंगे। तो लालकुआं में आपको बता दें कि अंग्रेजी शराब की दुकान में छापेमारी हुई। आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में कई अनियमितताएं देखने को मिली है। कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। चलिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।